नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम गुरु पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में पिछले 6 महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, यानी कि पिछले 6 महीने संबंधित टॉप 100 प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, जो सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में वह सही प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है, वे सही प्रश्न को इस वीडियो में रखे हैं। तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है इस वीडियो का कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, सुखविंदर सिंह सुक्खू जयराम ठाकुर का स्थान लिया है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। यह सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो वह दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के नए राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, यह किनके स्थान लिए है? तो यह दोस्तों जगदीप धनखड़ का स्थान लिया है, जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है। तो वह दोस्तों कैनरा बैंक ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा कि कैनरा बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन 2022 में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो वह दोस्तों जो मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत का स्थान है, ये 87वें नंबर पर है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, 1 नंबर पर कौन है? तो यूएई है दोस्तों, यह पॉइंट को ध्यान रखेगा। अच्छा, 139 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जो कि सबसे लास्ट में अफगानिस्तान आया है दोस्तों 2022 में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो वह दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, यह किनके स्थान लिए? तो यह दोस्तों यह रामनाथ कोविंद का स्थान लिया है, जो कि द्रौपदी मुर्मू, जो कि अब 15वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी है भारत की। ठीक है, जो कि अब पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। अच्छा, इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखें। अच्छा दोस्तों, इनको आदिवासी कहा जाता है। तो यह किस जाति से बिलोंग करती है? तो यह दोस्तों संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। अच्छा, यह किस राज्य से? तो यह दोस्तों उड़ीसा के, जो कि मयूरभंज जिला से बिलोंग करते हैं। यह भी पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जो कि यह भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और भारत के पहली महिला राष्ट्रपति जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ किसने ली है। तो वह दोस्तों भूपेंद्र पटेल गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद के शपथ ली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। और गुजरात के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। यह भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने 7 सप्ताह से कम समय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वह दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से लिज ट्रस ने मात्र 45 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, यह ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक दोस्तों ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो वह दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों जिस प्रश्न में पहली और सबसे बड़ा शब्द जुड़ जाता है तो वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो यह पॉइंट को ध्यान में रखें। इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बनी है। तो यह पॉइंट आपके बहुत, यानी कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है कि देश के नए महालेखा नियंत्रक, जिसे कि आप शॉर्ट में CGA के नाम से जानते हैं, किस नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों सुश्री भारती दास, जो कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, यहाँ बात हुआ है CGA का। तो CGA का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो यह पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अच्छा, यह किनके स्थान लिया? तो यह सोनाली सिंह का स्थान लिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति वह जगदीप धनखड़ बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अच्छा, यह किनका स्थान लिया? तो एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। यह पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है? तो वह दोस्तों आम आदमी पार्टी अब भारत की 9वीं नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी दोस्तों भारत के अब 9वीं नंबर की नेशनल पार्टी बन गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों मेघना अहलावत को, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ हुआ है? तो वह दोस्तों कतर में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों सी अचलेंद्र रेड्डी को, जो कि राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो वह दोस्तों असम के मंत्रिमंडल ने हाल ही में जो कि सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए अपने विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो वह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव जारी किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों हाल ही में गूगल के CEO को, जो कि भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, वर्तमान में गूगल के CEO कौन है? तो आप यह जो फोटो में देख रहे हैं यही है वर्तमान में गूगल के CEO, जो कि सुंदर पिचाई है दोस्तों, यह भारतीय मूल के हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय में पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो वह दोस्तों जयोति यारा जी ने जो कि 100 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड से कम समय में पूरा करके नया रिकॉर्ड स्थापित कर दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा शहर घोषित हुआ है? तो वह दोस्तों न्यूयॉर्क शहर घोषित हुआ है, जो कि रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल के कौन बने हैं? तो वह दोस्तों
मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के नए सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों अनिल चौहान को। अनिल चौहान को भारत के नए सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दोस्तों सीडीएस का फुल फॉर्म होता है। तो यह भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। यह पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो बिपिन रावत थे दोस्तों, जिनका निधन पिछले साल दिसंबर ही मंथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। तो यह पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। तो भारत के हाल ही में नए सीडीएस अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों रोजर बिन्नी को बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, यह 36वां नंबर के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए, जो कि सौरव गांगुली का स्थान लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आदर्श सिवका को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों कुवैत में आदर्श सिवका को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नए अध्यक्ष जो कि समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा, जो समीर वी कामत जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। यह पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जिसे कि आप शॉर्ट में सीबीसी के नाम से जानते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, कौन बने हैं? तो वह दोस्तों सुरेश एन पटेल बन गए हैं भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह दोस्तों डॉक्टर सुमन केवेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2015 को पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। तो यह पॉइंट को आप ध्यान रख रहे हैं। अच्छा, एक ही प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जो देश यानी कि भारत के प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। अच्छा, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि अपूर्व श्रीवास्तव को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो वह दोस्तों स्लोवाक गणराज्य में अपूर्व श्रीवास्तव को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज जो कि जापान में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा, सीबी जॉर्ज किनका स्थान लिया है? तो संजय कुमार वर्मा का स्थान लिया है जो कि जापान में नए राजदूत बने सीबी जॉर्ज। चलिए अगला प्रश्न है कि यूके यूनाइटेड किंगडम के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वह दोस्तों ऋषि सुनक बन गए हैं इंग्लैंड के सबसे युवा और भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। लीज ट्रस का स्थान लिया। तो यह पॉइंट को भी आप ध्यान रखें जो किया मात्र 45 दिन में ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका के भारत में नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों एलिजाबेथ जोन्स को अमेरिका के भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि
किसे कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वह दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इराक देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वह दोस्तों अब्दुल लतीफ राशिद इराक देश के नए राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वह दोस्तों भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अच्छा, प्रणव आनंद दोस्तों भारत के 76वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। बी प्रणव दोस्तों भारत के 75वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर। विश्वनाथन आनंद दोस्तों भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। तो यह तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो वह दोस्तों इम्फाल मणिपुर में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों तासीराब अस्थान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह दोस्तों वह गोवा में हुआ है, जो कि 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि कोयला मंत्रालय ने कहाँ निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है? तो वह दोस्तों मुंबई में आयोजित किया है, जो कि कोयला मंत्रालय ने निवेशक सम्मेलन का आयोजित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो वह दोस्तों मेघालय राज्य सरकार ने, जो कि एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वह दोस्तों पीटी उषा, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसा एक नए ग्रह की खोज की है? तो वह दोस्तों नासा ने खोज की है, जो कि पृथ्वी के जैसे एक नए ग्रह की खोज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो वह दोस्तों 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो वह दोस्तों मुलायम सिंह यादव सपा यानी कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, जिनका निधन हाल ही में 82 वर्ष की आयु में हो गया। तो पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मुलायम सिंह यादव का बात हुआ है, तो मुलायम सिंह यादव से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, 7 बार सांसद और 8 बार विधायक, और केंद्र में 2 बार मंत्री भी रह चुके थे अपने करियर में, जिनका निधन हाल ही में 82 वर्ष की आयु में हो गया है। तो यह पॉइंट को आप सभी ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों दिलीप टार्की को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रकृति को बचाने के लिए कहां पर COP15 शुरू हुआ है? तो वह दोस्तों कनाडा में, जो कि प्रकृति को बचाने के लिए COP15 की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह दोस्तों अपना भारत करेगा 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों किशोर कुमार यादव को सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वह दोस्तों श्रीलंका ने जीता है एशिया कप 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अच्छा, एशिया कप 2022 में जो कि 15वां एडिशन आयोजित किया गया था, यह पॉइंट को आप ध्यान रखें, जो कि उप विजेता पाकिस्तान बना है और श्रीलंका ने दोस्तों 2022 को लेकर कुल 6 खिताब अपने नाम कर लिए। भारत ने 7 बार जीता है और 2 बार पाकिस्तान जीता है, जो कि 2022 में 15वां संस्करण आयोजित किया गया था। तो यह पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? तो वह दोस्तों अमेरिका ने शुरू किया है, जो कि वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि क्विंटन डी कॉक द्वारा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह निम्न में से किस देश के लिए विकेट कीपिंग करते हैं? जो कि क्विंटन डी कॉक। तो वह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के लिए विकेट कीपिंग करते हैं, जो कि क्विंटन डी कॉक, जो कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के लिए घोषणा की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीता है? तो वह दोस्तों टेलर स्टीफर्ट ने दोस्तों, जो कि MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों शाहरुख खान को हाल ही में जो कि ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो वह दोस्तों जापान ने किया है, जो कि हाल ही में दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रखी है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे बेस्ट बुक ऑफ फिक्शंस के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो वह दोस्तों अनुकृति उपाध्याय को जो कि बेस्ट बुक ऑफ फिक्शंस के लिए सुशीला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वह दोस्तों उड़ीसा राज्य रहा है। GST संग्रह में सबसे टॉप स्थान हासिल किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी ड्राफ्ट जारी किया गया है। इसके तहत किस वर्ष तक भारत को शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है? तो वह दोस्तों 2030 तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि
हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वह दोस्तों नताशा पर्कमूसर स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि शंघाई ने, जो कि चीन में है, शंघाई ने कितने किलोमीटर नेटवर्क वाली दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन खोली है? तो वह दोस्तों 831 किलोमीटर वाली जो कि दुनिया की पहली मेट्रो लाइन खोले, जो कि चीन के शंघाई शहर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की है? तो वह दोस्तों जर्मनी ने, इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा कि फ्रांस ने दोस्तों जो कि यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता हाल ही में की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने बलदेव प्रकाश को एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों जम्मू कश्मीर बैंक ने के नए एमडी सीईओ बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वह दोस्तों पूजा पटेल बन गई है, जो कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि उमा पेमा राजू का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह दोस्तों उमा पेमा राजू जो कि भारतीय अमेरिकी पत्रकार थे, यानी कि भारतीय मूल के अमेरिका में पत्रकार थे, जो कि उमा पेमा राजू, जिनका निधन हाल ही में हो गया है कोविड के कारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो वह दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश राज्य में, जो कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? तो वह दोस्तों हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम खोला गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो वह दोस्तों अमेरिका ने छापा है। अमेरिका ने जो कि महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट जारी किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो वह दोस्तों गोवा में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तो वह तमिलनाडु राज्य बन गया है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जो कि एम वेंकैया नायडू को, हाल ही में एम वेंकैया नायडू को 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि श्री विधि खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों वह ईश्वर प्रसाद वर्मा को जो कि श्री विधि खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला पहला देश बन गया है? तो वह दोस्तों चीन बन गया है। चीन दोस्तों जो कि खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला पहला देश बन गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि फेडरल रिजर्व की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो वह दोस्तों सुष्मिता शुक्ला बन गई है, जो कि फेडरल रिजर्व की प्रथम भारतीय मूल की उपाध्यक्ष है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अरब निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो वह दोस्तों वह संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, जो कि यूएई ने अरब निर्मित पहले चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए कितने खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है? तो वह दोस्तों 405 खिलाड़ी की सूची जारी की गई है, जो कि बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल 2023 की नीलामी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि योगेंद्र अलग का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो योगेंद्र अलग दोस्तों जो कि अर्थशास्त्री थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया है 85 वर्ष की आयु में। तो इनका इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वह दोस्तों अनुराग ठाकुर ने, अनुराग सिंह ठाकुर जिनका पूरा नाम है अनुराग ठाकुर का। तो भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मेला लगाया जा रहा है? तो वह दोस्तों भारत के वाराणसी शहर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समर्पित किया है? तो वह दोस्तों गोवा राज्य को समर्पित किया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वह दोस्तों संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो वह दोस्तों 4 महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कि बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि तो गुजरात के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो वह दोस्तों भूपेंद्र पटेल ने। भूपेंद्र पटेल दोस्तों गुजरात के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ली है और गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ ली है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो वह दोस्तों 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया के थांगरेंग में संपन्न हुई 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं? तो भारत को दोस्तों कुल 8 मेडल प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक एवं 3 कांस्य पदक शामिल था दोस्तों, जो कि इंडोनेशिया के थांगरेंग में संपन्न हुई 8वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में अभी भी 79% घरों में पीने का पानी का गंभीर समस्या सामने आई है? तो वह दोस्तों अफगानिस्तान की जो कि घरों में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो वह दोस्तों अपना भारत में शुरू किया है, जो कि गूगल ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 के अंत तक
विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। तो दोस्तों अपना भारत बन जाएगा जो कि 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे विज्ञापन यानी कि सबसे ज्यादा प्रचार कराने वाला देश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में जो कि अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है। तो दोस्तों अमेरिका ने अमेरिका के न्यूनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का हाल ही में अमेरिका ने अनावरण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। तो दोस्तों एच कानी टकर को जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो वह दोस्तों वह फ्रांस करेगा जो कि स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है। तो यह किस अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो अधिनियम 2001 में संशोधन किया गया है जो कि हाल ही में जो कि ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि चीन के बाद दूसरा कौन सा देश जो नकली सूर्य को बनाने में सफलता हासिल किया है। तो दोस्तों अमेरिका हो गया है। अमेरिका है जो कि हाल ही में नकली सूर्य बनाने में सफलता हासिल किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा और यह दूसरा देश बन गया, पहला देश अमेरिका है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय फिल्म को स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ऑफिशियल सिलेक्शन कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों द कश्मीर फाइल मूवी को जो कि स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ऑफिशियल सिलेक्शन कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में बजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह आयोजन किया गया है। तो दोस्तों रोम यानी कि इटली के राजधानी रोम में जो कि बजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों डॉक्टर पीसी रथ को जो कि कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के किस महिला खिलाड़ी ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो दोस्तों दिव्या टीएस ने जो कि कर्नाटक के निशानेबाजी की खिलाड़ी है जो कि हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपना नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। तो वह दोस्तों जेरेमी फरार को जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और JSIIC ने संयुक्त रूप से किस वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो वह दोस्तों हाइपरसोनिक वाहन का परीक्षण जो कि हाल ही में
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और JSIIC ने संयुक्त रूप से इस वाहन का यानी कि हाइपरसोनिक वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में उभरी है? तो वह दोस्तों वह रिलायंस इंडस्ट्रीज उभरी है, जो कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जो कि सर्वश्रेष्ठ कंपनी के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 8वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों पिछले 6 महीने के टॉप और महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को कवर किया है इस वीडियो में, जो कि यह प्रश्न सबसे लास्ट प्रश्न था इस वीडियो का। यह सभी प्रश्न आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।